I'm Daredevil. Not even God can stop that now. हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और आज बात करते हैं डेयरडेविल शो की। अब तुम लोगों ने नो वे होम के बाद डेयरडेविल की कई सारे एमसीयू प्रोजेक्ट्स में आने की न्यूज तो सुन ही ली होगी, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरे फेवरेट सुपर हीरो शो की, जो नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन तक चला। एक शो उस कैरेक्टर के ऊपर जिसके बारे में मैंने कभी ज्यादा सोचा ही नहीं था, पर अब उसके बारे में भूल भी नहीं सकता। जिन लोगों ने ये शो देखा होगा वो इस वीडियो की एक एक बात पे एग्री करेंगे, और जिन्होंने अभी तक ये शो नहीं भी देखा होगा वो इस वीडियो के बाद इस शो को जरूर देखना चाहेंगे। ना 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 ना, ये वीडियो डेयरडेविल शो का रिव्यू बिल्कुल नहीं है, पर ये वीडियो है कि इतने सारे सुपर हीरो कंटेंट होने के बाद भी ये शो उस जेम की तरह है जो उन सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जिसका हर कैमरा शॉट, जिसकी स्टोरी, जिसकी एक्टिंग और जिसके हर एक एपिसोड की तारीफ में पूरा एक वीडियो बन सकता है। तो बात करते हैं इस शो की स्टार्टिंग की, जिसने सुपर हीरो शोज को लेके मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। Let the devil out. शुरुआत की ओपनिंग जो पेन और होप का परफेक्ट मिक्स थी, पर जिस जगह पे इसकी ब्यूटी सबसे निखर के आई वो था हॉलवे सीन। ये बस किसी ओल्ड मूवी के पतले कॉरिडोर पे होने वाला फाइट सीन नहीं था। इसका वन टेक शॉट, लाइटिंग, एक्शन, इसने सुपर हीरो जॉनरा में कुछ नया दिया था, जिसे जितनी बार देख लो मन नहीं भरेगा। ये कोई सुपर हीरो शो नहीं था जो अच्छाई और बुराई में बटा हुआ था। एक सेकंड के लिए भी इसका फर्स्ट सीजन किसी भी बड़ी फिक्शनल स्टोरी को फॉलो नहीं करता, पर पूरा फर्स्ट सीजन इनके कैरेक्टर्स पे बकायदा ध्यान देता है। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है एक ब्लाइंड लॉयर, जो जस्टिस के नाम पे अपने दोस्तों को दूर रख के क्रिमिनल्स को मौत के पास आने तक मारता है। I don't get to choose who I am. और दूसरा है विल्सन फिस्क, जिसने अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने डैड को बेरहमी से मार दिया था, और वो पूरे शहर को अपनी तरह ढालने के लिए वही सेम चीज कर रहा है। अब ये शो तुम्हें साइड्स नहीं देता पिक करने के लिए। दोनों ही कैरेक्टर्स को इस तरह से डेवलप किया गया है कि तुम चाहोगे कि फिस्क को भी हैप्पी एंडिंग मिले, वहीं तुम ये भी चाहोगे कि फाइनली मैट अपना नो किलिंग रूल तोड़ दे फिस्क के लिए। और पूरा फर्स्ट सीजन इसी तरह से तुम्हारी फीलिंग्स को छेड़ते हुए निकल जाएगा। I mean, सोचो, इस शो ने पूरा एक एपिसोड दे दिया मैट और फॉगी की दोस्ती के लिए। We're gonna be the best damn avocados this city's ever seen. Damn avocado. कोई सुपर हीरो स्टफ नहीं, बस दो दोस्त जिनका पास्ट और प्रेजेंट आपस में लड़ रहा है, और फिर भी ये किसी तरह वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड बन जाता है, क्योंकि वो सारे इमोशंस जो वो दो दोस्त महसूस कर रहे थे वो हमें भी फील होते हैं। एक पूरा एपिसोड जो आपस में मिरर करता है कि कैसे ये दोनों पास्ट में एक दूसरे के क्लोज आए थे और कैसे प्रेजेंट में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और एक एक डायलॉग में इतना वेट था कि तुम ना चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर सीन से रिलेट कर पाओगे, चाहे वो कभी तुम्हारी लाइफ थी ही नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ये कैरेक्टर्स तुम्हारे फेवरेट हैं, बल्कि इसलिए कि ये सारा कुछ तुम्हें रियल लगेगा, कोई ड्रामा नहीं। और मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूंगा कि इस एपिसोड ने मुझे रुलाया नहीं। I only never needed my friend. I wouldn't have kept this from you, Matt. Not from you. You don't know that. You don't know that. Yeah. I do. और यही अकेला एपिसोड नहीं था जो पूरे 1 घंटे तक हमें बस डायलॉग सुनाता रहा, पर सेकंड सीजन में हमें एक पूरी कन्वर्सेशन मिली दो हीरोज के बीच में, जो अब तक की मेरे फेवरेट सुपर हीरो सीन्स में से एक है, जहां पनिशर और डेयरडेविल की विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। अब बैटमैन, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनका नो किलिंग रूल, और इसीलिए भी ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हीरोज रोज खुद से लड़ते हैं अंदर ही अंदर, ताकि ये क्रिमिनल्स को मार के खुद क्रिमिनल ना बन जाए। तो वो पूरा कन्वर्सेशन डेयरडेविल और पनिशर के बीच इनके उसूलों को झकझोर रहा था। जब आप मैट की बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सही कह रहा है। A human being who did a lot of stupid shit, maybe even evil, but had one small piece of goodness in him. Maybe just a scrap, Frank, but something. And then you come along and that one tiny flicker of light gets snuffed out forever. वहीं जब आप पनिशर की बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये नो किलिंग रूल कितना खोखला है। Beat up the bullies with your fists, you throw them in jail, everybody calls you a hero, right? And then a month, a week, a day later, you're back on the streets doing the same goddamn thing. So you just put him in the morgue. You goddamn right I do. और इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद फर्क नहीं पड़ता तुम किसके फैन हो, तुम इन दोनों में से किसी को भी दोषी नहीं ठहरा पाओगे। The people you murdered deserve another chance. What, to kill again, rape again? Is that what No, you Frank, want? to try again, Frank.
to try. ये एपिसोड और बेसिकली पूरा शो इसी स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है कि ये दुनिया बस अच्छाई और बुराई में बटी हुई है। पर इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन और फिश की साइड जानने के बाद हमें पता चलता है कि ये बात उतनी भी सिंपल नहीं है। मैं पर्सनली अभी भी नो किलिंग रूल को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास शब्द ही नहीं थे पनिशर को दोषी ठहराने के। और इस सब के अलावा डेयरडेविल ने हमें दो सबसे अच्छे विलेंस भी दिए, एक विल्सन फिस्क और दूसरा पॉइंटडेक्स्टर यानी बुल्सआई। Primal scream is the only satisfying release. और सीजन 3 के एंड में मैट ने ना सिर्फ अपने नो किलिंग रूल को टूटने से बचाया बल्कि एक सेटिस्फाइंग एंडिंग भी दी। किंगपिन अभी भी वही लॉस्ट चाइल्ड था जिसके दिमाग में उसके फादर के लिए नफरत और न्यूयॉर्क सिटी के लिए ऑब्सेशन था, पर फाइनली उसे उसका प्यार मिला और आखिरी पल तक मैं यही चाहता था कि इन दोनों को हैप्पी एंडिंग मिले। वहीं मैट मर्डॉक ने भी अपने ऊपर से जस्टिस का मास्क उतारा और उन लोगों को देखा जो हमेशा उसके लिए खड़े थे। और किंगपिन के बाद पॉइंटडेक्स्टर सबसे बैडास विलन निकला। तो एक मास्टरपीस लेवल कैरेक्टर गिवन स्टोरी के अलावा जो चीज इसे ग्रेट बनाती है वो है इन कैरेक्टर्स की एक्टिंग। इसमें हर एक्टर, चाहे वो मैट हो चाहे छोटे कास्ट मेंबर, चाहे वो बैन हो, ऑफिसर नदीम हो, फॉगी नेल्सन हो या फिर कैरन, हर छोटे बड़े एक्टर ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत ही नहीं उनके कैरेक्टर की डेप्थ समझने के लिए। और इस सब के अलावा बात करते हैं इसकी सिनेमेटोग्राफी की। तो जब हम किसी टीवी शो की बात करते हैं तो उसे हम मूवी से कंपेयर नहीं करते बजट की वजह से, लेकिन इस शो की सिनेमेटोग्राफी कई सारी सुपर हीरो मूवीज से भी बहुत बेहतरीन थी। इसका अकेला हॉलवे फाइट सीन ये दिखा देता है कि मेकर्स और एक्टर्स ने कितनी मेहनत करी थी उस पर्टिकुलर सीन के लिए। और इस सब के ऊपर एक जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये शो बहुत ज्यादा स्लो या फिर बोरिंग है। अब माना कि ओपिनियन सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। डेयरडेविल शो के बारे में मैं हमेशा यही कहूंगा कि ये शो एक आर्ट की तरह है और इसका हर एक सीन परफेक्शन के साथ क्राफ्ट किया गया है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर एक सुपर हीरो मूवी या शो इससे सीख सकता है, क्योंकि हर परफॉर्मेंस, हर रिएक्शन, हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर कैमरा शॉट ये दिखाता है कि कितनी मेहनत लगी है इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के लिए, जहाँ डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके कैमरामैन तक ने अपना बेस्ट दिया है। डेयरडेविल शो ने ये बता दिया कि सुपर हीरो जॉनरा जो बड़े एक्शन सीन्स, फनी लाइंस और ग्राउंड सेट्स को प्रोजेक्ट करता है, वहां भी ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल है जो रियल इमोशन, रियल सिनेमेटोग्राफी और हार्ड वर्क से भरा हो। डेयरडेविल शो परफेक्ट है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स फ्लॉड हैं, बिल्कुल हमारे रियल लाइफ ह्यूमंस की तरह। ये शो किसी ह्यूमन की सुपर हीरो बनने की जर्नी नहीं दिखाता, पर ये शो इस बारे में है कि कैसे हर एक इंसान में कमियां हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग गलतियां करते हैं तो कुछ लोग उन्हीं गलतियों को अपनी राह में बदल लेते हैं, पर अंत में हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करके बस आगे बढ़ सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और उसके लिए हमें जरूरत है एक पुश और थोड़े से प्यार की। ये शो हमें बताता है कि सुपर हीरोज परफेक्ट नहीं होते और फिल्म मेकर्स ब्रोकन लोगों के फ्लॉज को लेकर भी एक स्टोरी बना सकते हैं जिसमें वो अपनी गलतियों को सुधारने की और अपने डीमन से लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमंस ही हैं हमारी तरह। डेयरडेविल शो कई तरह से लोगों को इंस्पायर करता है, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, स्टोरी टेलिंग के लिए अपने पैशन को लेके हो या फिर अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए हो। और इतने रियलिस्टिक इमोशंस के पोर्ट्रेयल के बाद भी ये अपनी सुपर हीरो शो वाली आइडेंटिटी को बनाए रखता है। तो पर्सनली तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एमसीयू इन सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी टेलिंग को और इनकी टोन को चेंज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेयरडेविल एक सुपर हीरो शो तो रहेगा, पर वो रियलिस्टिक कैरेक्टर ड्राइवन ड्रामा नहीं जिसने सुपर हीरो जॉनरा में चेंज सा ला दिया था। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां मैंने आपको ये बताया कि डेयरडेविल शो मेरे लिए कितना खास था। तो अगर इसी के साथ आपको ये जानना है कि सुपीरियर आयरन मैन कौन है और उसका क्या रोल हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आपको जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट में बैटल हो तो कौन जीतेगा, तो इसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।